आज की इस वीडियो में 9th क्लास की मैथ 2025 का सिलेबस एक्सरसाइज नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 9 हमने स्टार्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं मेहनत करता हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, तो आप उसको एप्रिसिएशन के लिए के तौर पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हौसला अफजाई और मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर सकूँ। ठीक है, तो चलिए अब वीडियो का आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, फ्रॉम सूटेबल प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन डिड्यूस द फॉलोइंग रिजल्ट। हमें ये प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं और हमने सूटेबल प्रॉपर्टीज़ को इस्तेमाल करके इस रिज़ल्ट को प्रूव करने। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। इसको प्रूव करने के ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी है। तो इसमें हम लेफ़्ट हैंड साइड को लेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड हमें दी गई है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। अगर इसको देखा जाए तो यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी जब ये लिखा होगा ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, तो आप इसको कैसे लिख लेंगे? आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन ए, ठीक है, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। कैसे लिखना है ये देखिए, ए इंटरसेक्शन ए, फिर सेंटर में यूनियन डालना है, फिर ए इंटरसेक्शन बी, ये हमने लिख लेना है। अब याद रखना है कि ए इंटरसेक्शन ए जब लेंगे तो ए ही आएगा। कैसे? जैसे ए की वैल्यू आपके पास है 1 2 3 4 5, ठीक है। अब दूसरा ही ए है, उसकी भी वैल्यू 1 2 3 4 5 है। अब दोनों का जब इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा? सेम ही आएगा ना। इसलिए मैंने इसको लिख लिया है ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए। अब क्या करना है, इस सारे की जगह पे आपने ए पुट कर देना है। जब इस सारे की जगह पे ए पुट करेंगे तो ये इस फॉर्म में बन जाएगा ए, ये वाला यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। तो यही हमने प्रूव करना था, ठीक है। ये देखें, ये ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। यूँ हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। सेकंड पार्ट है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। ये भी हमने प्रूव करना है। इसमें भी यही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल होगी। तो लेफ्ट हैंड साइड को सबसे पहले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। अब इसको किस फॉर्म में लिखना है? डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हुए इसको आप ऐसे लिख लोगे, ए यूनियन ए, ठीक है। फिर इंटरसेक्शन डालेंगे ए यूनियन बी। तो ये देखिए मैंने इसी फॉर्म में इसको लिखा हुआ है। अब ए यूनियन ए लेंगे तो किसकी इक्वल होगा? ए की। जैसे ए इंटरसेक्शन ए लें तो वो ए की इक्वल है, इसी तरह जब इसका आप यूनियन लेंगे तो ये भी ए के इक्वल ही होगा। तो इस सारे की जगह पे आप ए पुट कर दोगे, ठीक है। क्या पुट करना है? इस सारे की जगह पे आपने ए पुट कर देना है। ए पुट किया, साथ ये इंटरसेक्शन का साइन डाल दिया और आगे ये वाली वैल्यू लिख दी। ये हमारा प्रूव हो चुके, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, जी ऑफ एक्स इक्वल 7x माइनस 2 और एस ऑफ एक्स इक्वल 8x स्क्वायर माइनस 3। तो हमने जी ऑफ ज़ीरो मालूम करना है। इंतहाई आसान सवाल है। एक्स की जगह पे आप ज़ीरो पुट कर दें। ये देखें हमने क्या किया है, जी ऑफ ज़ीरो लिखा है, फिर 7, फिर एक्स की जगह पे ज़ीरो लिखा है और साथ -2, ठीक है। तो ये 7 0 0 और साथ क्या आ जाएगा? -2 ही इसका आंसर है। अब जी की जगह पे हमने क्या पुट करना है? -1 पुट करना है। जहाँ पे एक्स आएगा वहाँ पे क्या पुट करना है? -1।
तो ये जी ऑफ एक्स की जगह पे आपने -1 लिखा इक्वल 7 लिख लिया, एक्स की जगह पे फिर माइनस लिखा और -2, 7 1 टाइम 7 कर दिया, आंसर क्या आएगा -7 और साथ -2 लिख देंगे। इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -9। ठीक है, ये गलती से मैंने लाइन लगा दी थी। अब x की जगह पे क्या पुट करना है, इसका तीसरा पार्ट है। अब x की जगह पे -5/3 पुट करना है, तो g ऑफ -5/3 इक्वल 7 लिख लेंगे। आगे x की वैल्यू -5/3 है, -2, 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 5 35 डिवाइड 3 -2। ठीक है, यहाँ पे माइनस मैंने लिखा है लेकिन वो लाइन के ऊपर आ गए, हम यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया है, एलसीएम लिए तो हमारे पास 35 आ गया। 2 के नीचे 1 था तो 2 को 1 से डिवाइड किया तो 3 2 6 हो जाएगा। दोनों माइनस किए प्लस कर लेंगे तो आ जाएगा आंसर हमारे पास -41 डिवाइड 3। ठीक है, आगे है 4 पार्ट में x की जगह पे आपने क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। तो s ऑफ x इक्वल s वाली वैल्यू ले लेनी है, 8 लिखना है और x की जगह x की जगह पे आप 1 लिख देंगे, 1 का स्क्वायर -3, 8 1 8 हो जाएगा और -3, 8 में से 3 माइनस करोगे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। आगे 5 पार्ट, s -9 यानी x की जगह पे -9 पुट कर देना, -9 इक्वल 8, आगे x स्क्वायर है तो मैं इसकी जगह पे लिख लूँगा -9 का स्क्वायर -3, 8 ऐसे ही आ जाएगा। 9 का जब स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा, 81 आएगा और -3, 8 को 81 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 648 आ जाएगा, -3, 648 में से 3 को माइनस कर दें, 645 हमारे पास आंसर आएगा। अब x की जगह पे क्या पुट करना है, s/2, s यहाँ पे x की वैल्यू और इधर x की वैल्यू का स्केल -3, 8 ऐसे ही आ जाएगा। 7 का स्केल लेंगे 49, 2 का स्केल लेंगे तो 4 हो जाएगा, -3, 2 को 49 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 98 आ जाएगा, -3, 98 में से 3 माइनस करें 95, ये हमारे पास आंसर आ जाए। यहाँ पे क्वेश्चन 10 कंप्लीट हो चुके। अब है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में f ऑफ x दिया गया है ax प्लस b के इक्वल है। फिर वो कहते हैं x की जगह पे -2 पुट करें और इक्वल किसके करें, 3, और फिर वो कहते हैं कि x की जगह 4 पुट करें और उसको 10 के इक्वल रखें। तो ये दोनों कंडीशन करने के बाद आपने a और b की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैंने लिखा है f -2 इक्वल 3। ठीक है, यानी अब x की जगह पे क्या पुट करेंगे, -2, तो ये इस जगह पे -2 पुट करेंगे। a लिख लिया, आगे x की वैल्यू है -2 प्लस b लिख लिया इक्वल 3, -2 को a से मल्टीप्लाई किया, -2a प्लस b इक्वल 3। ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन जाएगी। दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, f ऑफ 0 इक्वल 10, ये बुक के अंदर दिया गया। फिर एक f ऑफ x की वैल्यू हमारे पास ax है, तो ax x की जगह 4 पुट कर ले प्लस b की जगह भी 4 पुट कर ले, सॉरी b की जगह 4 नहीं पुट कर सकते क्योंकि वहाँ पे x नहीं है, इक्वल 10 आ जाएगा। 4 को a से मल्टीप्लाई करेंगे 4a प्लस b। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ये दोनों लिखने और इनको माइनस कर देना। तो ये देखें मैंने इनको माइनस किए, 4a प्लस बी इक्वल 10 लिख लिए, फिर -2a प्लस बी इक्वल 3 लिख दिए। अब इसके साथ माइनस था तो प्लस लिख दिए, प्लस था तो माइनस लिख दिए और ये माइनस आ गए। अब ये दोनों प्लस के, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 6x, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल
10 में से 3 निकालेंगे 7, ए को इधर ही रखें, 6 को इसके नीचे ले जाए, 7/6। अब ये वाली वैल्यू क्या करनी है, ये वाली वैल्यू आपने पुट कर देनी है इस वाले में, ठीक है। तो ये देखें -7/3 प्लस b = 3। अब -7/3 को उधर लेके जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, 3 + 7/3। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, जब एलसीएम लेना है तो फिर 3 के नीचे क्या लगा लेना है, 1, तो एलसीएम इसका क्या आएगा, 3 आएगा। अब इस 1 को 3 से डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा, 3। 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 9, 3 को 3 से डिवाइड किया आएगा 1, 1 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 आ जाएगा। 9 और 7 इन दोनों को प्लस करेंगे तो 16/3 हमारे पास आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है के आगे है क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कंसीडर के ऑफ x = 7x - 5 और के एक्स की वैल्यू इक्वल करनी है 100 और फिर आपने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, x की। तो ये देखिए मैंने लिख लिया के x = 100, के एक्स की जगह पे मैंने लिख लिया 7x - 5, ये लिख दिए। अब ये -5 था, उस साइड पे जाके प्लस कर दिए, 7x इसी तरह आ जाएगा, 100 में 5 को प्लस किया 105 हो जाएगा। इधर 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड होगा। जब इसको डिवाइड करेंगे 105 को 7 से तो आपके पास x = 15 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, g of x = mx² + n और x की जगह पे आप 4 पुट करें और उसको इक्वल करें 20। फिर वो कहता है कि x की जगह 0 पुट करें, फिर इक्वल लें 5। तो ये दोनों कंडीशनों को मद्देनज़र रखते हुए आपने m की वैल्यू फाइंड करनी है और n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले g4 = 20 हम फाइंड करेंगे। m आप ऐसे ही लिख लोगे और x की जगह 4 का स्केल लिख देंगे, प्लस n = 20। m ऐसे ही आ जाएगा, 4 का स्केल लेंगे तो 16, तो 16m बन जाएगा, प्लस n = 20। अब दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए g of 0 = 5। अब x की जगह क्या पुट कर देना, 0 पुट कर देना, इधर 0 पुट किया, ठीक है। तो ये m 0 का स्क्वायर प्लस n = 5 आ जाएगा। अब ये जब 0 होगा तो 0 को m से मल्टीप्लाई करें 0 हो जाएगा, n की वैल्यू निकलेगी, n किसकी इक्वल है 5। इस 5 को आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना। अब इक्वेशन नंबर 1 कौन सी है, इक्वेशन नंबर 1 आपके पास ये वाली है, ठीक है। तो 16m इसी तरह लिख लेंगे, n की जगह आप लिख लोगे 5 = 20। अब उसके बाद क्या करना है, ये जो आपके पास 20 है प्लस 5 को 20 वाली साइड पे लेके जाएं तो वो माइनस हो जाएगा। 20 में से 5 माइनस किए तो हमारे पास 15 आएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, 15। अब ये इधर 16 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, m = 15/16, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 भी मुकम्मल हुआ।